भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि केकई और मंथरा का संवाद है या सती और भगवान शंकर का संवाद है। इनको तो केवल पात्र बनाया गया है। हमें इनके मन और बुद्धि, इनके मन रोगों को देखते हुए ये समझना है कि यही रोग तो सारे हमारे अंदर हैं। यही रोग है हमारे अंदर भी। हम भी केकई की तरह अपने मन बुद्धि के गुलाम हैं, और आज से नहीं है, अनंत जन्मों से हैं। ये कोई पहला जन्म नहीं है। ऐसे हजारों लाखों जन्म जा चुके हैं, लेकिन उन जन्मों का हमें याद नहीं है। लेकिन इस जन्म का हम जानते भी हैं, समझते भी हैं और पहचानते भी हैं, और इसी जन्म में हम अपना कल्याण कर सकते हैं। कल हमने आपसे निवेदन किया कि जब महाराज दशरथ ने केकई के पास पहुंचे और केकई को चुप मौन बैठे हुए देखा, तो बार बार दशरथ जी ने पूछा कि क्या कारण, केकई नहीं बोल रही, ये किसने शिक्षा दी। जो दशरथ जी सबसे ज्यादा केकई को प्रेम करते थे, आज वो केकई मौन चुप। कपट सयानी न कही कछु, जागति मनऊ मसान। क्या मतलब? क्योंकि इसकी गुरु कौन थी? मंथरा। आपका हमारा गुरु कौन है? हमारा मन। तो इसके गुरु ने इसको मंत्र दिया। ध्यान दीजिएगा, मंथरा ने केकई को मंत्र दिया चुप रहने का। मौन व्रत ले रखा था। कब तक लेना है मौन व्रत, ये समझने की बात है। मंथरा ने कौन सा मंत्र दिया? मंथरा को केकई और महाराज दशरथ के नेचर का पता था। जैसे हमारा मन
हमारे विचारों को जानता है, तभी तो हम ठगे जाते हैं मन से। हमारी कमजोरी को जानता है मन कि ये मेरी कौन सी इंद्रिय के गुलाम हैं। आपको और हमको ये सोच के ताज्जुब होगा, और यही बात वो जानती थी कि ये महाराज दशरथ दोनों पत्नियों को छोड़कर इसकी ज्यादा आवभगत करते हैं, उनके स्वभाव को भी जानते थे। उसने कैकेयी से कहा, क्या आप समझती हैं सत्य की रक्षा के लिए महाराज दशरथ राम का त्याग कर देंगे? देखिए कितनी बड़ी बात थी कि राम का त्याग कर देंगे। अगर आप ऐसा समझती हैं तो आप भूल में हैं। ये मन ही समझा रहा है। महाराज दशरथ सत्य के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन राम के लिए सत्य को भी छोड़ देंगे। तो कैकेयी ने पूछा, तो ये तो बता मैं कब तक चुप रहूं? आखिर कभी तो बोलना पड़ेगा। आखिर कभी तो बोलना पड़ेगा। बोली, जब तक, ध्यान से सुनो, वो राम की शपथ ना ले लें तुम्हें मनाने के लिए, तुम्हारी कुशामद ना करें कि तू बोल क्या चाहती है, तू बोल क्या चाहती है, तब तक मत बोलना जब तक वो राम की शपथ ना ले ले। और आप और हम लोग भी अपने को शरीर मानकर ये सब झूठी कस्में खाते रहते हैं। क्यों? सबसे बड़ा अज्ञान हमारा, हम आत्मा होते हुए इस जड़ शरीर को मैं मानते हैं। देखिए, इसी प्रसंग में 2-3 दिन में इस रोग की दवा चालू हो जाने वाली है, और वहीं से मैं साधना भी शुरू करने वाला हूं। कई भक्तों ने यही कहा कि हम 7 दिन तैयार हैं साधना के लिए। तो सप्ताह में से एक दिन आपके साथ साधना पर चर्चा करेंगे। और फिर बार बार रोज निवेदन कर रहा हूं, 6 दिन तक आपको उसका अभ्यास करना है। अगले सप्ताह फिर उसी दिन हम साधना के पुराने क्रम को आगे लेके जाएंगे। अगर करेंगे तो जैसे दवा लेते हो, ऐसे ही साधना भी मन के रोगों को मिटाने की एक दवा है। ये चर्चा उस समय करेंगे जब आएगा, लेकिन आज समझिएगा, मैंने कल आपको दृष्टांत दिया। मंथरा को पुराना अनुभव था। मंथरा को कैसे पता था कि राम से कितना प्रेम करते हैं? उसे पता था कि एक बार विश्वामित्र आए थे राम को मांगने के लिए, और जैसे ही विश्वामित्र ने राम को मांगा और तुरंत मना कर दिया। देखिए, राजा दशरथ ने मना कर दिया और क्या कहा, मागो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा, देहे प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माई। एक पल में मैं अपनी प्राण तुम्हें दे सकता हूं, और सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाही, राम देत नहीं बनई गोसाई। मैं राम को नहीं दे सकता। ये बात मंथरा जानती थी। और आपका और हमारा मन, बहुत ध्यान से सुनो, हमारी कमजोरी को जानता है कि हम कौन सी इंद्रिय के गुलाम हैं। आप ये मत समझना इसे कैसे बता, वो सब आपका गुरु है, सब जानता है। और साथ ही साथ दशरथ जी ने यह भी कहा, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। इसलिए मंत्रा ने कहा, उनके सामने राम की तुलना सत्य से ना करना। उस सत्य के लिए राम को नहीं छोड़ सकते, सत्य को ही राम के लिए छोड़ देंगे। तो शिष्या ने क्या पूछा, कैकेयी देखिएगा। बोली,
फिर क्या करूं? बोली मंत्र मैं बताती हूं, इसे गुप्त रखना। आपने देखा होगा संसार में संत महात्मा अपने संपर्क में आने वाले शिष्यों को गुप्त मंत्र देते हैं, वो तो भगवान का नाम देते हैं। इसने क्या कहा? मैं तुम्हें मंत्र दे रही हूं, भूपति राम शपथ जब करें। कब तक चुप रहना? जब तक उनके मुख से राम की कसम ना निकल जाए। क्यों? राम से बड़ा उनके लिए कुछ नहीं है। और तब मांगो जय बचन न टरई, फिर अपने वचन बताना, क्योंकि राम की कसम ले चुके हैं, वो तोड़ नहीं सकते। आपका मन भी देखो कमाल की चीज है। यही ग्रंथ आपको बताता हूं, वेदों का सार उपनिषदों में, उपनिषदों का सार पुराणों में, पुराणों का शास्त्र शास्त्रों में, और इन सब का सार श्रीमद् भागवत और रामायण में। ये कलयुग के लिए दो ग्रंथ ऐसे बने हैं। गीता भी भगवान की वेद मत है, उपनिषद मत है, तो सबसे सरल रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण। अब इनको हम किससे समझना चाहते हैं? अपने इस मूर्ख मन से, बिगड़े हुए मन से, जिसमें ममता मोह आसक्ति रहती है। कभी इलाज नहीं हो पाएगा। और ऐसा मैं देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, आज तक हम जितना प्रयत्न करते हैं उतने फंसते चले जाते हैं। तो क्या गुरु ने शिक्षा दी? मंत्रा ने कैकेयी को, जब तक दशरथ शपथ ना लें, कसम ना खाएं, तू मत बोलना। शपथ माने क्या? प्रेम का परिचायक है। शपथ के साथ ऐसी धारणा जुड़ी हुई है, अगर आप किसी प्रिय व्यक्ति की शपथ लेते हैं, जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, और वो शपथ अगर झूठ हो जाए तो प्रिय व्यक्ति पर संकट आ पड़ता है, उसकी हानि होती है। मंत्रा के कहने का तात्पर्य, महाराज सत्य की शपथ लेंगे तो उसे वे राम के लिए तोड़ सकते हैं। सत्य को छोड़ा जा सकता है, राम को छोड़ा नहीं जा सकता। भले ही उन पर कितना बड़ा संकट क्यों ना आ पड़े, पर राम की शपथ लेकर तोड़ना उनके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि वो राम पर संकट कल्पना मात्र से कांप जाते हैं। ऐसी जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करो कि उनके मर्म स्थल पर प्रहार करो, उनके हृदय पर चोट करो। वो शपथ लें, राम प्रीति ही उनका मर्म स्थल है, राम से प्रेम। अब वहां पर हम लोग देख लीजिएगा, मैं यहां पर थोड़ा सा आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारा मर्म स्थल क्या है? भगवान का प्रेम? आप कहेंगे नहीं नहीं, फिर किसका प्रेम? आप अपने देह को कष्ट देकर परिवार का पालन करते हैं? हाँ करते हैं। तो इसका मतलब अपने देह से ज्यादा भी परिवार को प्रेम करते हैं? हाँ करते हैं। उस परिवार में भी ध्यान दो, कोई 50-100 लोग नहीं, आप जाओगे तो 2-4 मिलेंगे बस। उनमें भी जब आपसे कहा जाएगा नहीं एक का नाम लो, बुरा मत मानिएगा, आज तक तो यही देखने में आ रहा है, भगवान का नाम नहीं आएगा। आप और हम लोग अभी मीरा नहीं बने हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, ये कहने की हिम्मत नहीं कर सके कि दूसरों ना कोई। अरे दूसरों के चक्कर में तो हमने अपने जीवन बर्बाद कर दिए। क्या कारण है? मर्म स्थल
दुखती रग, भक्ति माने प्रेम, भगवान माने प्रेम, आत्मा माने प्रेम। क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं है, शरीर का ज्ञान है, तो शरीर के प्रेम का हमें ज्ञान है। बस बड़ी बारीक चीज है। उनकी दुर्बलता यह है कि मंत्रा की कुटिलता, और इसी की शिक्षा वो दे रही हैं। अपनी शिष्या केकई को कह रही हैं, भूपति राम शपथ जब करें, जब राजा राम की शपथ ले लें, दशरथ जी तब मांगे जय बचन न टरई। आप देख लीजिए, आप और हम लोग भगवान की कसम खा करके भी हाँ, अगर बेटा सामने हम छोड़ देंगे, पति सामने हम छोड़ देंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि अभी भगवान से कोई संबंध नहीं है ना। अभी आपका और भगवान से कोई संबंध बना नहीं है। अभी तो मन मूर्ख है, बुद्धि महा मूर्ख है, और इन दोनों के चक्कर में हम देह मानकर, इसी मोह ममता आसक्ति के चक्कर में, ये हमारे मर्म स्थल है। और इस जन्म के नहीं बता रहा हूं, हर जन्म के हैं। पाठ पढ़ा दिया मंत्रा ने, और केकई ने पढ़ लिया। बड़ी एकाग्रता से इतना संबंध हुआ गुरु और शिष्य के बीच में। आप देख लीजिए, आपका आपके गुरु के साथ और प्रभु के साथ क्या संबंध है, और आपका अपने मन से क्या संबंध है। आप क्या करते हो? जो मेरा मन कहता है। तो गुरु कौन हुआ? जो आपका मन कह रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई भी अपना वीडियो खोल के पूछ ले। ये इस जन्म की नहीं, हर जन्म की बता रहा हूं हमारी कमजोरी। ध्यान दीजिएगा, सबको पता है, सबका तजुर्बा है, ये शरीर टेम्परेरी, तो इस शरीर के संबंध भी टेम्परेरी। और अब तो संतों के मुख से, गीता भागवत रामायण के मुख से ये ज्ञान हो चुका, हम यहां परमानेंट रहने वाले नहीं हैं। लेकिन ममता परमानेंट है, मोह परमानेंट है, आसक्ति परमानेंट है। क्या कारण है? अपना ज्ञान नहीं कर सके हम आज तक। आप बताइए, क्या आप और हम लोगों ने कभी इन मन के रोगों को रोग माना है? और बिना इसके हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। चाहे सारा जीवन गीता का पाठ करते रहो, रामायण का पाठ करते रहो, मंदिर में क्यों ना बैठे रहो, आप कितने बड़े सात्विक, कितने बड़े अनुष्ठान कर लो, नतीजा सब नोट कर लो, ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आपके साथ अपने और आपके सबके मन के रोगों को समझ करके मिटाने का भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, कुछ ऐसी कृपा करो, हम सब अपने को रोगी, मनोरोगी समझने तो लगे, तभी तो मनोचिकित्सा की इच्छा होगी। अभी तो शरीर के रोग की, अभी तो आग लगी हुई है। शरीर बीमार नहीं होना चाहिए, मरने वाले को बचाएंगे, मन मरेगा नहीं, उसका इलाज कोई नहीं करेगा। और ध्यान दीजिएगा, इसी शरीर में हो सकता है ये इलाज। 84 लाख योनियों में मन के रोगों की इलाज, मन के रोगों की चिकित्सा, मन के रोगों की दवा इसी शरीर में हो सकती है। आप कर हमारे लिए अभी भी शरीर के संबंध सबसे ऊपर, शरीर की ममता सबसे ऊपर, मन का मोह उससे भी आगे। ये क्या कारण है? क्योंकि हमने मन को रोगी समझा नहीं है। और मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूं, पूछो ना,
एक एक पल का हिसाब मांगती है जिंदगी। कर्म योनि कौन सी? आपसे कोई पूछे, आप कहेंगे मनुष्य शरीर कर्म योनि है। देखो, कुत्ता चूहा मार के खा जाए उसका पाप नहीं है, बिल्ली चूहा रोज खाती है उसको कोई पाप नहीं है। क्यों? अरे वो हमारे सामने हमने देखा है, उसने मारा खाया, हाँ तो वो भोग योनि में है, उसे पता ही नहीं है, वो तो उसका भोजन है। ये हमारा शरीर है, ये मनुष्य देह है, जिससे हमें 84 लाख योनियां मिलती हैं। जागो, होश में आओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो दशरथ की राम प्रीति ही उनका मर्म स्थल थी, उनकी दुर्बलता थी। और आप बुरा ना माने, आप अपनी दुर्बलता को सब जानते हैं कि मेरी दुर्बलता क्या है, मैं किसके लिए गुरु और भगवान को छोड़ने को तैयार हूं। कोई तो कारण होगा ना, कहीं तो हमारे मन का, अगर प्रभु के परिवार में संबंध है, ध्यान से सुनो, तो कल्याण होगा। प्रीति बुरी नहीं होती है, प्रेम बुरा नहीं होता है। प्रीति किससे की, सवाल इस चीज का है। भगवान ने तो कहा ना, मेरे नाम में, मेरे रूप में, मेरे गुणों में, मेरी लीला में, मेरे धाम में, मेरे भक्तों में, मेरे संतों में जो प्रीति करेगा वो मुझे पाएगा। अब आप देख लीजिए, इनमें अगर आपका प्रेम है, सुनिश्चित कल्याण होगा। आपकी माता भी संत हो सकती हैं, आपके पिता भी संत हो सकते हैं, आपकी पति पत्नी भी संत हो सकते हैं, आपके बच्चे भी संत हो सकते हैं, भक्त हो सकते हैं। इस चीज पर मैं जोर क्यों दे रहा हूं? यहीं से राम राज्य नहीं हो सका। सीताराम आचार्य जी ने हमें जब कहा, आज देखो मीना जी की कृपा से हमें मालूम पड़ा इस देह में हरी मिलत है, हम उसमें डूब गए। मैं मीना जी से पूछ रहा हूं, किसी ने पूछा अपने गुरु से कि गुरुजी देह में किसको मिलते हैं? देह में किसको मिलते हैं ना, ये नहीं पता, उसका हमें ज्ञान नहीं है। तो गुरु ने तो बड़े सरल शब्दों में बता दिया। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि को अपनी ममता दिखाकर, अपना मोह दिखाकर, अपनी आसक्ति दिखाकर ऐसा पाठ पढ़ाता है, हमारा ये जीवन नरक बना देता है। हमारा मन का भी यही हाल है। महाराज दशरथ कैकेयी को मनाने की बार बार चेष्टा करते हैं, पर कैकेयी नहीं बोलती। अचानक, ध्यान दीजिएगा, अचानक महाराज दशरथ के मुंह से निकल गया। क्यों? आदमी जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है उसकी कसम खा लेता है। राम शपथ सत मोही, बस एक बार मुख से निकला, राम शपथ सत मोही। कैकेयी, मैं राम के सैकड़ों शपथ लेता हूं। बताओ, अब बताइए, अब मौका मिल गया। बस ये शब्द जैसे ही कैकेयी के कान में पड़ा, क्योंकि गुरुजी ने सिखा दिया था, मंत्रा ने, वो खिल उठी। हा 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 हा, कमाल है, पिताजी ने दासी बना के भेजा था और मंत्रा ने मुझे क्या पाठ पढ़ाया है। और आप और हम लोग भी बड़े खुश होते हैं अपनी मन की बात को मान करके। हमारा मन क्या, हम अपने मन के चक्कर में आकर के अनंत जन्म तो बर्बाद कर चुके हैं, क्योंकि मन को रोगी समझा नहीं, मन के रोगी की चिकित्सा की नहीं,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम आते जाते रहे। बस जैसे ही दशरथ के मुख से निकला राम शपथ सत मोही, बताओ एक शपथ नहीं, सत, सत माने सैकड़ों। बस ये शब्द जैसे ही कैकेयी के कान में पड़ा वो खिल उठी। पर महाराज दशरथ को पश्चाताप होने लगा, अरे ये क्या निकल गया मेरे मुंह से। सिर झुका लिया, राम की शपथ लेते ही सिर झुका लिया, मुंह फेर लिया, खेद में डूब गए। वो राम की शपथ कैसे निकल गई। उन्होंने कैकेयी से सिर्फ इतना ही तो कहा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित गण मनु गाए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आपको बताता हूं कि आदमी कैसे इस संसार के कुचक्र में फंस जाता है। गोविंद